नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जेएमएम का इलेक्शन कमीशन पर बड़ा आरोप, इस वक्त निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप जेएमएम की तरफ से लगाया गया है। बीजेपी और ईसी को बंटी बबली बता दिया गया है। झारखंड चुनाव में खेल का आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से लगाया गया। 4 सीट पर चुनाव को लेकर खेल का ये गंभीर आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर जेएमएम की तरफ से अलग अलग तारीख में चुनाव पर सवाल उठाए गए हैं। अब जरा वो 4 कौन कौन सी सीटें हैं जरा वो भी जान लीजिए। मांडू, रामगढ़, सिल्ली और खिजरी पर सवाल उठाया गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। भाजपा और ईसीआई नया बंटी और बबली अब ये पूरे जमहूरियत को बेच दे रहे हैं, लोकतंत्र को बेच दे रहे हैं। 43-47 हो सकता था, लेकिन वो 43 क्यों रह गया? यही बंटी और बबली है, क्योंकि उस 43 में मांडू और रामगढ़ नहीं और खिजरी और सिल्ली नहीं। और बड़ी खबर इस वक्त इंडी गठबंधन की बैठक से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें 18 अक्टूबर को रांची में इंडी गठबंधन की बैठक होने जा रही है। 18 की देर शाम या फिर 19 को यह बैठक हो सकती है। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर यह बैठक हो सकती है। सीट शेयरिंग को लेकर यह बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। गठबंधन के सभी घटक दल इस बैठक में मौजूद होंगे। जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, तो सीट शेयरिंग को लेकर यह बैठक खास मानी जा रही है और बताया जा रहा है कि गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं यानी सहयोगी हैं, वो इस बैठक में मौजूद होंगे। तारीख 18 अक्टूबर को रांची में इंडी गठबंधन की बैठक या फिर संभवतः 18 की देर शाम या 19 को यह बैठक हो सकती है। सीट शेयरिंग ही इस वक्त सबसे बड़ा पेंच है, जिसमें कौन कितनी सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारेगा, इसका फैसला होना बाकी है। हालांकि सभी इसका दावा करते हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है, हमारे बीच सीटों को लेकर कहीं कोई पेच नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा पेच यहीं पर है। हमारे साथ इस वक्त रांची से न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार जुड़ चुके हैं। अविनाश, भले दावे किए जा रहे हो कि सब कुछ ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है और हमारे बीच सीटों को लेकर कोई पेच नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा पेच तो यही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव की बात करती है। अब कांग्रेस का अपना दावा है कि भाई अब पिछले 2019 को भूल जाइए, 2024 की बात है, तो 24 में सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। देखिए विभा, इसमें स्पष्ट तौर पर है कि जब लोकसभा के चुनाव अभी जब इसी साल हो रहे थे, उस वक्त ही ये तय हो गया था कि लोकसभा में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी और जेएमएम को कम सीटें मिली थी, इस शर्त के साथ कि पहले की तरह ही विधानसभा के चुनाव में जेएमएम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब तक जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, जिस फार्मूले की अगर हम बात कर रहे हैं, हम लगातार ये कह भी रहे हैं कि 43 से 45 सीट, 43 से 45 के बीच में जेएमएम चुनाव लड़ सकती है। अगर हम कांग्रेस की बात कर लें तो 25 से 28 सीट, आरजेडी की बात कर लें तो 5 से 7 सीट और अगर हम माले की बात कर लें तो 3 से 4 सीट उन्हें मिलेगी। इसी संदर्भ में जो अब जानकारी आ रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक इसी रांची में 18 अक्टूबर के देर शाम हो सकती है या फिर 19 की सुबह होगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि तमाम जो नेता हैं इस गठबंधन के, जो बड़े नेता हैं, वो इस दौरान रांची में रहने वाले हैं। चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी की बात कर लें, 18 को ही प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी बुलाई गई है। तेजस्वी यादव भी 18 की शाम को रांची पहुंच रहे हैं, 19 को राहुल गांधी आ रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जिस फॉर्मूले को लेकर अब तक बात नहीं बन पाई है या फिर हम ये कहें कि उसका खुलासा नहीं हो पाया है, उस पर मुहर नहीं लग पाई है, वो अंतिम मुहर इसी रांची में इस बैठक में लगेगी। चूंकि 18 से पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी, नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा और सही समय पर अगर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं होती है
तो उम्मीदवारों को परेशानी होगी। तो इंडिया गठबंधन के अंदर हम ये कह सकते हैं, जो हम सुबह से बात कह रहे हैं, कि 1 से 2 दिनों के अंदर गठबंधन का जो खाका है, जो फार्मूला है, वो सामने आ जाएगा। बिल्कुल अविनाश, तो यही सबसे इंटरेस्टिंग इस पूरी खबर का पहलू भी है कि देखिए भाई, जरूर कहा जा रहा हो कि संख्या बल जो है वो लगभग तय है कि हमारे बीच क्या होगा, लेकिन सीटें कौन सी होंगी, यहां आकर ये पेंच फंस जाता है। देखना होगा 18 या फिर 19 होता क्या है। 2 इंडिया गठबंधन की अगर बात कर ली जाए तो सीटों को लेकर रांची से दिल्ली तक मंथन का दौर लगातार जारी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश जो हैं और रामेश्वर उरांव जो हैं वो खुद दिल्ली में मौजूद हैं। झारखंड में चुनावी गणित का गुणा और भाग किया जा रहा है। दिल्ली में पार्टी के आला नेताओं के साथ चर्चा का दौर चल रहा है और दिल्ली में गठबंधन के घटक दलों से भी सीटों के समीकरण पर चर्चा हो सकती है, जिसकी संभावना जाहिर की जा रही है। तो झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि गठबंधन में तालमेल की कहीं कोई कमी नहीं है। गठबंधन पहले से सरकार में चल रहा है और ऐसे में सभी चीजें साफ हैं। 18 अक्टूबर तक गठबंधन में सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, जिसके बाद प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। राजेश ठाकुर ने कांग्रेस में कुछ नए चेहरों को मौका दिए जाने के संकेत हालांकि जरूर दे दिए। ये सब कुछ पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन संभावना इसी की ज्यादा है। 18 तारीख से नामांकन की तिथि चालू हो रही है। उससे पहले हम लोग सीट शेयरिंग की घोषणा भी करेंगे और साथ ही साथ उम्मीदवारों की घोषणा 18 तारीख को हमारी पीईसी की बैठक होने जा रही है। उसमें चर्चा करके फिर जो हम लोग आला कमान को सौंपेंगे तो नेतृत्व उस पर फैसला लेगा और हम समझते हैं सही समय पर सही सारी चीजें आपके सामने होंगी। तो सही समय पर सारी चीजें सामने होंगी, लेकिन पहले किसका समय आएगा ये देखना होगा। दोनों ही गठबंधन में सबसे पहले सीटों का फॉर्मूला फाइनल करने के लिए दिल्ली से रांची के मैराथन मंथन का दौर जो है वो नजर आता है। दिल्ली में कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद रांची लौटे बीजेपी के नेताओं ने कहा कि सीटों का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। प्रदेश नेतृत्व ने भी अभी सारी बातें जो हैं वो अपनी तरफ से रख दी हैं। अब 1 से 2 दिनों का इंतजार कीजिए, सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, जिसके बाद लोकतंत्र के इस दंगल के योद्धाओं के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। अब केंद्र को निर्णय करना है। केंद्र जब निर्णय कर लेगी अंतिम रूप से, तो अधिकृत रूप से आप सब लोगों को वहीं से सूचनाएं आ जाएगी। सब हम सबको जो कुछ भी यहाँ से लेकर के हम लोग गए थे, केंद्र को हम सब ने पहुँचा दिया है और केंद्र उन सारी चीज़ों को समझा भी है। हम सब लोगों ने पूरी तरह से सब कुछ बताने का भी कोशिश किया है और आप सबको थोड़ी देर तो हो सके 1-2 दिन और इंतज़ार करना पड़े शुभ समाचार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सीईसी की बैठक थी और बैठक में चुनाव की घोषणा के बाद उम्मीदवारों पे ही विचार किया जाता है। थोड़ी देर इंतज़ार करिए, कौन हमारा प्रत्याशी किस जगह से इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता जनार्दन के मैदान में होगा, वो आपको अपने ऑफिशियली पता चल जाएगा। कब कितना इंतजार कर रहे हैं? पहले ही हम लोगों ने कहा है कि चुनाव के घोषणा के 48 घंटे के अंदर हमारे प्रत्याशियों की सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी। अच्छा, सीट शेयरिंग क्या फॉर्मूला रहेगा? सारे ऑफिशियल्स घोषणा आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। एनडीए इंटैक्ट होकर के इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ेगी। तो नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को आप सुन रहे थे। 48 घंटे के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। बीजेपी की ओर से दावा है कि एनडीए में सीटों का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। 48 घंटे के भीतर बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर देगी, लेकिन वो फॉर्मूला क्या है, इस पर अभी कोई कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहा है। सूत्र हालांकि ये जरूर कहते हैं बीजेपी करीब 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि जनता दल यू यानी कि जेडीयू 2 और आजसू पार्टी 9 से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। 1-2 सीटों के संशोधन की संभावना भी बनी हुई है।
और कौन कौन सी संख्या जो है वो किसके पास जा सकती है, जरा वो भी देख लीजिए। बीजेपी के पास 66 से 69 सीटें जो हैं वो जा सकती हैं संभावित, ये संख्या जो है संभावित है, ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा। आजसू जो हमेशा डबल डिजिट के सीटों की संख्या की बात करिए, 9 से 11 सीटें उसके पास जा सकती हैं, जेडीयू 2 सीटें, और एलजेपी आरवी चूंकि वो इस बार एनडीए के साथ है, इसके घटक दल में शामिल है, तो इसके पास भी 1 सीट जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। अब जरा देखिए बीजेपी के जो संभावित उम्मीदवार हैं और सीट कौन सी हो सकती है उसे भी समझना जरूरी है। मधुपुर की बात कर ले, संभावित नाम गंगा नारायण सिंह, ये कैंडिडेट जो है वो इस रेस में आगे चल रहे हैं। महगामा की बात करें तो अशोक भगत जो है वो उनका नाम आगे चल रहा है। सिसई सीट की बात करें तो अरुण का नाम आगे चल रहा है। पोटका से मीरा मुंडा संभावित नामों में इनका नाम इस वक्त बताया जा रहा है। बेरमो से रविंद्र पांडे, ये मजबूत कैंडिडेट भी हैं जिन पर चर्चा और मंथन जो चल रहा है, और सीधे कहा जा रहा है कि 48 घंटे बस इंतजार कीजिए। बोकारो सीट की बात करें तो बिरंची नारायण, इनका नाम भी इस वक्त इस सीट से आगे चलता हुआ दिखता है। उसका भी जो सीट शेयरिंग है वो भी हो ही गया है, घोषणा बाकी है। जब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देगी तो स्वाभाविक रूप से जहाँ सहयोगी दलों को सीट शेयरिंग में सीट देना है उसको छोड़कर के ही घोषणा होगी, बाद बाकी वो अपना घोषणा करेंगे। इस बार की लड़ाई राजतंत्र बनाम लोकतंत्र की होगी। एक तरफ राजवंश है, राजकुमार हैं, दूसरी तरफ जनता है, मामूली आदमी है। तो देखिए जो सूत्र कह रहे हैं, सूत्रों की बात अगर माने तो आजसू के खाते में 9 से 11 सीटें जा सकती हैं। ऐसे में सीटों की जानकारी आप तक हमने पहुंचाई कि आजसू कौन कौन सी सीटों पर लड़ सकता है, वो भी जरा देख लीजिए। आजसू की ये संभावित सीटें 11 सीटें सिल्ली, जुगसलाई, गोमिया, रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़, ईचागढ़, मांडू, डुमरी, मनोहरपुर और टुंडी शामिल हैं। जो आजसू के खाते में ये सीटें हैं वो जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। और पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सुदेश महतो खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये 2 सीटें कौन सी हैं? सिल्ली और टुंडी, ये 2 सीटों से उनके चुनाव लड़ने की संभावना जाहिर की जा रही है। ये माना जा रहा है कि इस बार वो 2 सीटों से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इधर दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो बीजेपी की हुई, वहां से उस बैठक से लौटे झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि बीजेपी जहां से उन्हें चुनाव लड़ाएगी वहीं से चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार हैं। वैसे चंपाई सोरेन का दावा इससे आगे भी था। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में चुनाव लड़ने की उनकी अपनी पूरी तैयारी है। उसी जगह से लड़ेंगे। तैयारी कहाँ से कर रहे हैं? हमारा तो हर जगह तैयारी है, पूरा झारखंड क्षेत्र में। या फिर पुराने जगह से लड़ेंगे या फिर सीट चेंज कर सकते हैं? पार्टी जहां पर हमको लड़ाएंगे वहां पर लड़ेंगे। निर्वाचन आयोग ने झारखंड में जेडीयू को सिलेंडर चुनाव चिन्ह दिया है। बता दें कि सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा पार्टी का जेडीयू में विलय हो गया है। सरयू राय ने यह भी बताया कि जेडीयू की ओर से जमशेदपुर पश्चिमी सीट से वे चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी सिलेंडर छाप पर चुनाव जीत चुके हैं। जमशेदपुर पश्चिमी मेरा घर है, यहां विपक्ष में कौन चेहरा है इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। आंतरिक गठबंधन में जमशेदपुर पश्चिम की सीट जनता दल यू को मिली है। मैं तो अभी भी चाहता हूं कि मैं जमशेदपुर पूर्वी से ही चुनाव लड़ूं, पर पार्टी को ये सीट मिल गई है तो इस सीट पर चुनाव लड़ना होगा। अब इसमें सामने कौन है ये कोई बहुत महत्व नहीं रखता है। खुशी है बहुत, अत्यंत, इसका कोई हिसाब नहीं है। अब जितना अत्याचारी विधायक मंत्री जो था वो सब का अंत होगा, बस वो समय आ गया है। चाचा जी का यहाँ पे प्रत्याशी बनना बहुत ही खुशी का बात है और हम सब एकजुट होकर मिलके पूरे पश्चिमी विधानसभा में काम करेंगे और पूरा जन समर्थन अभी से हम लोग को मिल रहा है। तो राजनीतिक दलों के साथ साथ प्रशासन ने भी चुनाव की अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। झारखंड विधानसभा के चुनाव के ऐलान के साथ ही फोर्सेस जो है वो झारखंड आने का सिलसिला उनका शुरू हो चुका है। झारखंड विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए अर्धसैनिक बलों की कंपनियां देखिए रांची पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं।
करीब 10 कंपनियां रांची के हटिया स्टेशन पर पहुंची, जो रांची से धनबाद, देवघर और दुमका के लिए रवाना होंगी। और इन 10 कंपनियों में सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ बल मौजूद है। मामले की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। झारखंड विधानसभा चुनाव जो है वो 2 चरणों में होगा और उसे लेकर अब फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है, जो फोर्सेस के आने का सिलसिला है वो शुरू हो चला है। इस वक्त हम आपको हटिया स्टेशन का नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ की 10 कंपनियां जो हैं आज रांची पहुंची है और फिर यहां से तमाम कंपनियां जो हैं वो चुनाव कार्य को लेकर आगे की ओर रवाना होंगी। उन्हें तमाम जगहों पर जो है वो डिप्यूट किया जाएगा। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर करीब 100 कंपनियां जो हैं वो झारखंड को मिलेंगी और इसे लेकर अब फोर्सेस के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इन फोर्सेस के आने का अहम मकसद है जो ताकि जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं और जहां भी जो वर्नरेबल पोस्ट है वहां पर मतदान जो है वो फ्री और फेयर माहौल में हो, इसे लेकर ये फोर्सेस जो है यहाँ पर पहुँची है। बता दें कि झारखंड में कई इलाके जो हैं वो अभी भी नक्सल प्रभावित हैं। ऐसे में उन नक्सल इलाकों में चुनाव कराना एक अहम जो कहा जाए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम माना जाएगा और इसे देखते हुए ही फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट जो है वो अब जो है वो झारखंड में होना शुरू हो चुका है और इसे लेकर ही फोर्सेस के आने का सिलसिला भी झारखंड में शुरू हो चला है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो देश के लिए ओलंपिक खिलाड़ियों को तैयार करने वाला रांची का जेएसएसपीएस खेलगांव आज एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा सफलता पर है। गौरव की नहीं बल्कि खिलाड़ियों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता और वहां की लचर व्यवस्था सवालों के घेरे में है। एक बार फिर विवादों में खेलगांव। खिलाड़ियों की मेज तक कुत्तों की पहुंच। वायरल तस्वीर पर जेएसएसपीएस चुप क्यों? जी हां, रांची के जिस खेलगांव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जाते हैं वो गौरवशाली खेलगांव एक बार फिर विवादों में है। यहाँ ट्रेनिंग लेने वाले खिलाड़ियों के मेज तक आवारा कुत्तों की पहुंच है, जिसकी एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। जिस थाली में यहाँ के 250 से ज्यादा खिलाड़ी भोजन करते हैं उसी थाली को ये कुत्ते चाटते नजर आए और जब वायरल तस्वीर का सच जानने हमारी टीम जेएसएसपीएस कैंपस में पहुंची तो प्रबंधन का रवैया बेहद हैरान करने वाला सामने आया। दोपहर का वक्त है और यहाँ पर अंदर कैडेट भोजन कर रहे हैं, लेकिन मीडिया को देखते ही, न्यूज 18 को देखते ही गेट लगा दिया गया और हमारे यहाँ पर जाने पर सख्त मनाही कर दी गई। साफ कहा गया कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं और जो कैडेट यहाँ से सीधे यहाँ से जा रहे थे दोपहर का लंच करने के लिए, उन्हें भी बातचीत करने के लिए मना कर दिया गया। लेकिन एक कैडेट ने मुंह खोला, हिम्मत दिखाई और ये बताया कि वास्तव में जो खाना उसे दिया जा रहा है वो दरअसल पर्याप्त नहीं है। अभी ढेर सारा का सबका बनता है बॉयज गर्ल्स का, तो हाँ। उसमें थोड़ा भी गड़बड़ा गया है खाना। जो कंप्लेन रजिस्टर में जो आ रहा है कि अंडा नहीं मिलता, ये सब कुछ मिलता है? हाँ, कभी कभी नहीं मिलता है, केला और अंडा नहीं मिलता है कभी। जो मिलना चाहिए तो नहीं मिल रहा है। हाँ, वैसा नहीं हो पाता है अच्छे से खाना का डाइट के लिए। तो हॉस्टल का एक ट्रेनी पहलवान खुलकर कह रहा है कि मेन्यू के हिसाब से जो खाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और ये घटना पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कई बार यहाँ के खिलाड़ी फूड पॉइजनिंग के शिकार हो चुके हैं और प्रबंधन की लापरवाही सामने आ चुकी है। जिस संस्थान का मकसद देश के लिए ओलंपिक खिलाड़ियों को तैयार करना हो और वास्तव में अगर ऐसी तस्वीरें आती हैं और जेएसएसपीएस की ओर से कोई वास्तव में सफाई नहीं दी जाती, बल्कि सीधे न खबर को खारिज किया जाता है न सफाई दी जाती है, सीधे यह कह दिया जाता है कि आप अंदर नहीं जा सकते, तो ऐसे में सच्चाई क्या? हम ये नहीं कर रहे हैं कि जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें सही है, लेकिन तस्वीरों को खारिज भी नहीं किया जा रहा, सीधे खबर करने की मनाही की जा रही है। ऐसे में फैसला आप पर है कि आप वास्तव में इस तस्वीर को देखकर क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं।
कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, खेलगांव, रांची। तो न्यूज 18